पंजाब भर में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 23 अफराद जाँ बहक, 2 दर्जन से जायद जख्मी। सिर्फ लाहौर में 24 घंटे के दौरान 14 अमवात रिकॉर्ड। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद मलबे तले दबकर चल बसे। रायवंड में छतें गिरने के 2 वाक़यात में 4 अफराद जान से गए। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। शाहदरा में मोटरसाइकिल सवार खुले मैन होल में जा गिरा। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। वजीर इत्तलात पंजाब का बारिश के चंद घंटों बाद ही लाहौर के अंडरपासेस और शाहराहें क्लियर कराने का दावा। आपको न्यूयॉर्क में ऐसा कोई बुजुर्ग बाबा जी नहीं मिलेंगे जो बदज़बानी करते हुए आपको पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पर तो खैर जितना पानी जो है वो खड़ा है, जो वहाँ की मेट्रोस की उसकी सूरत हाल है, अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सूरत हाल लाहौर के अंदर। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, ननकाना, मंडी बहाउद्दीन और शेखपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे से बारिश। ओकाड़ा में 2 बच्चियां पानी जमा होने के बायस कुएं में जा गिरी। ओकाड़ा में ही करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। साहिवाल में छतें गिरने के वाकयात ने 4 जानें ले ली। मंडी बहाउद्दीन में लड़का नाले में गिरकर चल बसा। शेखपुरा में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। बहावन नगर की नहर में शगाफ पड़ने से करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। जहलुम और सियालकोट में सड़कें तालाब बन गईं। मरी में एक्सप्रेसवे के अतराफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 5 बरस से आयद पाबंदियां खत्म कर दी। बरतानवी हाई कमिश्नर की तस्दीक। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत की दरखास्त दे सकती हैं। जैन मैरियट ने बरतानिया को पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार करार दे दिया। सफरी सहूलतों में बेहतरी से 2 तरफा ताल्लुक में मजीद इस्तेहकाम आने की उम्मीद का इजहार। बरतानिया ने 2020 में पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां आयद की थीं। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उस वक्त उसकी काबीना के रुकन थे। इससे अरबों रुपए का नुकसान। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकलना अहम संगी मील करार। वज़ीर दिफा ने पीटीआई की साबिक हुकूमत और उस वक्त के वजीर हवाबाजी का गैर जिम्मेदाराना बयान पाबंदी लगने की वजह करार दिया। अरबों रुपए के नुकसान और मुल्क की साख खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के इशारे। अगले मरहले में पीआईए की निजकारी होगी, ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पाकिस्तान की फतह करार दे दी। तहरीक इंसाफ के वजीर के बयान की वजह से पीआईए पर यूरोप और बरतानिया में 4 साल तक पाबंदी रही। वज़ीर आज़म की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को परवाजों पर पाबंदी के खात्मे पर मुबारकबाद। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, जितने शहर उतनी कीमतें। हुकूमत ने रिटेल की सतह पर कीमत मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। रिटेल कीमत से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स गुमराह कुन करार। रिटेल कीमत 175 रुपए फी किलो से ज्यादा नहीं होगी, विफाकी वजीर राना तनवीर ने वाज़ेह कर दिया। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिस। एसआरओ पर वजाहत के लिए चेयरमैन एफबीआर को तलब कर लिया गया। शुगर मिल्स के एक्सपोर्ट करने से चीनी महंगी हुई। शुगर मिलों ने अंदाजन 50 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। पंजाब के शुगर मिलों ने 2025 में औसतन 426 रुपए फी मन गुना खरीदा। एक्स मिल रेट 167 से 175 रुपए मुकर्रर किया। गुज़िश्ता साल शुगर मिलों ने पंजाब में औसतन 452 रुपए फी मन गुना खरीद कर चीनी का एक्स मिल रेट 133 से 137 रुपए मुकर्रर किया था। हुकूमत ने नई एक्स मिल कीमत 165 रुपए मुकर्रर की, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 30 रुपए फी किलो तक ज्यादा है। महंगी चीनी फरोख्त करने के आदादो शुमार मंजर आम पर आ गए। विफाकी काबीना ने ईओबीआई पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। 1 जनवरी 2025 से इतलाक होगा। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल के इस्तस्ना की भी इजाजत दे दी।
दहशतगर्दों का बलोचिस्तान के अमन पर फिर वार। कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने मुसाफिर कोच पर हमला बुज़दिलाना फेल करार दे दिया। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद खत्म। इलेक्शन कमीशन ने तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया। आज़ाद अरकान की तादाद 91 हो गई। JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून नशिस्त भी कम। JUI और नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तादाद 9 हो गई। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तें 5 हो गईं। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की एक मखसूस नशिस्त। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुमकिन बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। पोलिंग से पहले KP असेंबली के मुंतखब अरकान को मखसूस नशिस्तों पर हलफ दिलवाएं। सेनेट इंतखाबात और हलफ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए PTI और अपोजिशन में बैकडोर राबता। अपोजिशन ने 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की नशिस्त मांग ली। फरीकैन के दरमियान 5 और 6 नशिस्तों के फॉर्मूले पर गौर। पंजाब में सेनेट की सीट पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग की जानिब से हाफिज अब्दुल करीम की हिमायत। PTI ने अब्दुल सत्तार को उम्मीदवार नामजद कर दिया। एजाज मिन्हास और हुजैफा सिद्दीकी आजाद उम्मीदवार। पोलिंग 17 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। सेनेट इलेक्शन समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में इख्तिलाफात खत्म करने की हिदायत कर दी। लास्ट टाइम जो यहाँ हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी तो मैंने सबको ये कहा था कि अपने ईगो को एक साइड पे रख लें। पॉलिटिक्स में ईगो नहीं चलता। आप ईगो को साइड पे नहीं रखेंगे तो आप हुकूमत और अपोजिशन के साथ कैसे डील करेंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कारकुनों का सेनेट इलेक्शन में नजरअंदाज करने पर एहतजाज। देरीना कारकुनों की बजाय पैराशूटर्स को नवाजने का इल्जाम। पंजाब में तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का माफी मांगने का मुतालबा। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने मुस्तरद कर दिया। PTI क़यादत के इख्तिलाफ से तंजीमी ओहदेदार तज़ब्ज़ुब का शिकार होने लगे। 5 अगस्त को एहतजाज किस तरह करना है ताहाल फैसला नहीं हो सका। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली पर 19 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर कल होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई तो बढ़ती जा रही है हर लिहाज से। अगर पेट्रोल बढ़ेगा ऑटोमेटिक काफ़ी चीज़ें और भी बढ़ेंगी। कम होते हैं तो यहाँ पर भी कम होने चाहिए। यहाँ कम होते नहीं है। यहाँ 1 रुपया कम कर देते हैं ये लोग, या 8 आने कम कर देते हैं। बढ़ाते हैं ये 5-5, 10 रुपए एक साथ है। वो तो हमें पता लगता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, हम किस तरह गुजारा करेंगे इसके साथ। 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, ये गरीब आवाम क्या करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 37 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे और डीजल की कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। जमात इस्लामी का चीनी, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे से तहरीक शुरू करने का ऐलान। लाहौर में रैली भी निकाली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस शहदा के वुरसा को एक प्लॉट देने का ऐलान। वाज़े किया कि पुलिस की कुर्बानियों की दास्तान तवील है। वसाइल की कमी के बावजूद पुलिस का बजट 158 अरब रुपए कर दिया। तनख्वाहें पंजाब के मसावी कर दी। जदीद साजो सामान फराहम किया। सिंध पुलिस में दूसरे सूबों और जाली डोमिसाइल पर भर्तियों का इंकशाफ। जाली डोमिसाइल पर 19 एहलकार पुलिस में भर्ती हुए। चेयरमैन निसार खोड़ो की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। PSC का जाली डोमिसाइल पर भर्ती एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम ऑपरेशंस 31 जुलाई तक बंद हो जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदगी स्कीम देने पर गौर, निजकारी और असासों की फरोख्त का भी जायजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने वकला से दलाइल तलब कर लिए। अदाकारा हुमैरा असगर के 2 शनाख्ती कार्ड्स इस्तेमाल करने का इंकिशाफ। असल और टेम्पर्ड शनाख्ती कार्ड की कॉपियां सामने आ गईं। असली शनाख्ती कार्ड में हुमैरा की तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1983 और टेम्पर्ड कार्ड पर तारीख पैदाइश 10 अक्टूबर 1997 दर्ज है। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड फैसल की हुदूद में इमारतों का मुआयने का अमल शुरू। मुतादिद इमारतें मखदूश करार। हुक्काम ने मकीनों को मखदूश इमारतें खाली करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इमारतों का मुआयना कराने की हिदायत। कराची की मकामी अदालत में लियारी में इमारत गिरने के मुकदमे की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बयानात समेत रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इजराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमश्क में सदारती महल के अतराफ फजाई हमला। वजारत दिफा की इमारत में तबाही। कई सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत का खदशा। सहूनी फौज ने शाम के फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सवेदा शहर में कई टैंकों को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइल की दमिश्क पर बमबारी के वक्त सहाफी की लाइव रिपोर्टिंग। अकब में मिसाइल गिरते ही धमाका हुआ। रिपोर्टर लड़खड़ाने के बाद दोबारा संभला। कैमरा धुएं के बादल की तरफ घुमाकर सूरत हाल बताता रहा। शाम के अक़लियती दरोज़ कबाइल की जान बचाने के लिए इसराइल की जानी पेशकदमी। कई कबाइली बाढ़ तोड़कर इसराइल में दाखिल हो गए। सहूनी फौज की दरोज़ कबाइल पर शैलिंग। अमरीका का शाम पर इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। वजीर खारजा मार्को रूबियो की शाम पर हमले फौरी रोकने की ख्वाहिश। जल्द इसराइली हुकाम से राबता करेंगे। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने खबरदार कर दिया। ईरान दुश्मनों को इसराइल से भी बड़ा धचका पहुंचाएगा। अमरीका को इसराइल के जराइम में शरीक करार दे दिया। इसराइल के गजा पर हमलों का सिलसिला जारी। खान यूनिस में अमरीका और इसराइल के ज़ेर इंतजाम इमदादी मरकज पर भगदड़ के बाइस कम अज कम 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमवात दम घुटने और रश के बाइस हो गए। बत्तीस से ज्यादा ममालिक की दिहाक ग्रुप का इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने पर गौर। रुकन ममालिक पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने के लिए मौसर किरदार अदा करने पर भी जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ने अमरीका को जंगी जराइम में बराबर का शरीक करार दे दिया। रूस ने यूक्रेन के इलाके नोव हादसे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया। दिफाई लिहाज से इलाके को अहम मकाम हासिल है। यूक्रेन की जानिब से दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। पंजाब में डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के 5,500 प्रोजेक्ट्स में से 2,500 से ज्यादा मुकम्मल। 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज का 189 शहरों को लाहौर की तर्ज पर खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने का ऐलान। कराची में कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी पर जेर तामीर पुल सितंबर में खोल दिए जाएंगे। 6 अरब 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कोरंगी कॉजवे मंसूबा 2.3 किलोमीटर तवील है। मेयर कराची के मुताबिक पुल्स की तामीर से बारिश के दौरान लाखों शहरियों की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सिंध में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने से चंद रोज कबल टेक्स्ट बोर्ड की किताबें गायब। निजी स्कूलों के लाखों तलबा दरसी कुतुब से महरूम। मुफ्त कुतुब की छपाई की वजह से निजी स्कूलों के लिए किताबों की छपाई नहीं हो सकी।
पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सेनेट इलेक्शन में नजरअंदाज करने पर एहतजाज। देरीना कारकुनों के बजाय पैराशूटर्स को नवाजने का इल्जाम। कराची के इलाके डिफेंस की करोड़पति घरेलू मुलाजमा अवार्ड याफ्ता मासी निकली। नशा आवर चाय पिलाकर घर से 65 लाख रुपए और कीमती सामान लूटने वाली महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। कैद के दौरान बानी पीटीआई ने मुलजिमा को सिलाई कढ़ाई का काम करने पर अवार्ड से नवाजा था। रावलपिंडी में सरकारी अफसरान के हनी ट्रैप में मुलव्विस मियां बीवी गिरफ्तार। मुलजिमान नौकरी तलाश करने के बहाने सरकारी अफसरान से ताल्लुकात बढ़ाते और घर बुलाकर नाजेबा वीडियो बना लेते थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने वाली दस्तावेजात को कोरियर गाड़ी समेत चोरी कर ली गई। मुतालिका केस के फरीक को दोबारा दरखास्त जमा कराने की हिदायत। रावलपिंडी में सैलाब मॉनिटरिंग के लिए नस्ब सिस्टम की 6 बैटरियां चोरी हो गईं। कंट्रोल रूम से राबता कट गया। अमले ने फौरी तौर पर नई बैटरियां लगाकर सिस्टम बहाल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। लकी मरवत में बेटनी ऑयल फील्ड की गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। पंजाब के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ढाका पहुंच गए। कौमी टीम कल आराम करेगी। 3 मैचेस की इंटरनेशनल T20 सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों का सब्र जवाब देने लगा। वाजिबात की अदम अदायगी पर बरहम खिलाड़ियों ने आइंदा लाया अमल की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। कप्तान इमाद बट ने भी मसाइल उजागर करने की यकीन दहानी करा दी। लंदन में जेर इलाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को ट्रेनिंग की इजाजत मिल गई। 2 हफ्ते बाद दोबारा तिब्बी मुआयना कराने पर डायमंड लीग में शिरकत का फैसला किया जाएगा। अरशद नदीम टांक में खिंचाव के बायस वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर में शिरकत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान अंडर 16 टीम की वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुसलसल चौथी कामयाबी। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदारत की। एडमिरल नवीद अशरफ ने मौरक़े हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिले तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। इंटरनेशनल एयर टैटू शो में शिरकत के लिए पाक फ़ज़ाई का तैयारा बरतानिया पहुंच गया। तैयारे के अगले हिस्से पर झपटने के लिए तैयार खूबसूरत उकाब नक्श C-130 हरकुलिस की दुम पर भी तैयारे और ड्रोन्स की तस्वीर।